आईनी तरामीम के हवाले से फिर बैठक लग रही है और वही सिलसिले जारी हैं, लेकिन अभी भी हुकूमत मल्टीपल ड्राफ्ट्स दे चुकी है। आज की ताज़ा खबर इसमें ये शामिल हो गई है कि खान साहब से बिल आखिर उनके पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात करवा दी गई है और वहाँ से जो खबरें आई हैं, एक तो वो प्रेस टॉक है जो कि बैरिस्टर गौहर ने की है, लेकिन इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि और भी बहुत सारी खबरें हैं और वो इन डेज़ टू कम पीटीआई के कई लोग बैरिस्टर गौहर के अलावा में भी वो जो खबरें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लाएंगे सामने कि क्या और बातें की खान साहब ने जो कि बैरिस्टर गौहर ने आज की प्रेस टॉक में नहीं बताई। बहरहाल कई बातें जो उन्होंने बताई हैं हम उनके ऊपर तो बात ज़रूर करेंगे और जो नहीं भी बताई हैं उनके ऊपर भी बात करने की कोशिश अभी की जाएगी कि उनसे पहले हम कुछ इस हवाले से इंकशाफात अगर प्रोग्राम के तवस्सुत से कर पाएँ तो। और उनकी सेहत के हवाले से भी जो अलग अलग खदशात सामने आ रहे थे उनको एक तरफ तो बैरिस्टर गौहर ने उसके ऊपर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका दोबारा इजहार किया, लेकिन जेल हुकाम का भी एक मौक़िफ़ आ गया है और उनका तो मौक़िफ़ ऐसा आया है सामने के जेल में जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि जो रूटीन है और नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, तो उनकी तरफ से तो बिल्कुल एक ऐसा है कि बल्कि इस पे मौक़िफ़ आया है कि शायद आम आदमी भी कहेगा कि हमें जेल भेज दें क्योंकि इतना शहाना अगर खाना वहाँ पर मैसर है, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना और जो उसमें माशाल्लाह से चीज़ें बताई गई हैं वो भी उसके बारे में भी बात करेंगे। दोनों मौक़िफ़ ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि बैरिस्टर गौहर दूसरी तरफ कहते हैं कि वहाँ तो बिजली जो है मुअत्तल कर दी गई, 2.5 घंटे से ज़्यादा वो अपने सेल से बाहर नहीं आ पाते और बहुत सारे अलग अलग तरह से उनको अजियत देने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। बहरहाल नाज़रीन, व्हाट वी हैव एज ऑफ नाउ आईनी तरमीम के हवाले से, चूँकि अब इजलास 9:30 बजे तक रात के मौखर कर दिया गया है, हमारा प्रोग्राम जैसे ही एंड होगा 9:30 बजे दोबारा इजलास होगा। क्या इस दफ़ा इस इजलास में ब्रेक थ्रू हो जाएगा, आईनी तरमीम का पैसेज हो जाएगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी ये बात मुश्किल लगती है, लेकिन फिर भी हुकूमत की और हुकूमत के तमाम इत्तेहादी जो है उनकी कोशिश बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर है कि जो कि इसके ऊपर लगाया जा रहा है कि क्या अगर वो इसको पास बिलाखिर कर पाते हैं या नहीं। आईनी तरमीम के हवाले से नाजरीन कुछ चीज़ें देखते चलिएगा जो अभी तक हमारे पास है। ज़ाहिर है ये लम्हा ब लम्हा इसमें चीज़ों का एडिशन हो रहा है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों का मुतअद्दिद बार वक्त तब्दील करने के बाद बिल एक बार फिर सेनेट के लिए 8 बजे, जैसे मैंने भी आपसे अर्ज़ किया, और कौमी असम्बली के लिए 9:30 बजे का जो नया वक्त है वो दे दिया गया है। अब यानी कि ये इजलास दोबारा बुलाया जा रहा है। एक जो कशमकश की सूरत हाल है कि इजलास है नहीं है, ये हुकूमत के अपने लोग भी हमें बता रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि कब इजलास होना है भी या नहीं होना। तो उस हवाले से ये फ़िलहाल लेटेस्ट अपडेट है। हुकूमत लगभग 1 माह से मुजवज़ा आईनी तरामीम को पार्लियामान से मंजूर करवाने के लिए कोशा है। मतलूबा अक्सरियत ना होने और पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान की मुखालफत के बायस अब तक ऐसा नहीं हो सका। पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम ने जो हुकूमत का इब्तिदाई मुसवदा मुस्तरद कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आईनी तरामीम मुतफ़िक़ा होनी चाहिए। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की मुतअद्दिद बैठकों के बाद कल जुमे को आईनी तरामीम के हवाले से पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह ने ऐलान किया था कि कमेटी के 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदा मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। फिर उन्होंने जो खुशखबरी सुनाई थी नाजरीन, उसी की बुनियाद पर फिर आज ये तमाम तर बैठक दोबारा लगाई गई। आज बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की एक बार फिर मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान तरामीम का मुसवदा खुद पेश करें। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच पर अब इत्तेफाक बाकायदा हो चुका है। कल भी हमने इस हवाले से प्रोग्राम में खबर दी थी कि अब अदालत तो दूर दूर तक नहीं है, अब बेंच ही है। जुडिशल रिफॉर्म्स का ड्राफ्ट जितना पीपल्स पार्टी का है उतना मौलाना फजलुर रहमान का भी है। पीटीआई को भी चाहिए कि कम अज़ कम हुकूमत का नहीं तो मौलाना के ड्राफ्ट को वोट दे दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। अरकान पार्लियामान के अगवा का जाली बयानिया बनाया जा रहा है। आज पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुलाकात में खान साहब ने मौलाना के साथ बातचीत को मुस्बत अंदाज में लिया और हमारी इंगेजमेंट को सराहा। जिस तरह हुकूमत आइन साजी कर रही है हम हुकूमती रवैये की मजम्मत करते हैं। हुकूमत का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं और जब तक हमारी मुशावरत मुकम्मल नहीं होती हम वोट नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर का ये भी कहना था कि ये बानी पीटीआई ने अपने सेल की हालत का जिक्र किया कि 5 दिन से उनके सेल में बिजली नहीं थी। गुज़िश्ता हफ्ते से उन्होंने कोई अखबार और टीवी की सहूलत भी नहीं दी गई। वो सिर्फ 2.5 घंटे अपने सेल से बाहर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतज़ामिया का भी जो इसमें ऑफिशियल मौक़िफ़ आया है, जो हमने आपके सामने एक उनका बाकायदा एक लेटर भी प्ले किया कि सुपरिटेंडेंट क्या कहते हैं, लेकिन मज़ीद जो वो मौक़िफ़ है वो ये है कि जिसके तहत जिसके मुताबिक बानी पीटीआई को अडियाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात हैं और सेल में बिजली की बिला तातुल फरामी भी है। बी क्लास के तहत बानी पीटीआई को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी कुक भी फराम किया है। प्रोफेशनल कैदी कुक उनका नाश्ता, दोपहर और रात का खाना उनकी मर्जी से तैयार करता है।
वो खाने में जो लवाजमात हैं वो अभी लेटर में भी हमने आपको दिखाए हैं कि वो तो बहुत ज़बरदस्त खाना और लवाजमात मालूम होते हैं। दूसरी जानिब जेल ज़राए ने एक और ख़बर भी दी है नाजरीन। वो ये कहते हैं कि बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं की अच्छी खासी सरजनिश की और खरी खरी सुनाई और कहा कि SCO इजलास पर आपको कहा था कि एहतजाज करना है, पर किसी ने एहतजाज नहीं किया। आप लोगों का मुझे कोई फ़ायदा नहीं, इस हद तक कहा गया। नाजरीन, क्या ये वो बातें हैं जो कि PTI के दीगर रहनुमा जो बात शायद सामने आ रही है कि मे बी इन डेज़ टू कम वो और मज़ीद इंकशाफात करेंगे। बहरहाल जो जेल हुकाम है वो ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने तो नहीं बताया, लेकिन खान साहब ने अच्छी खासी क्लास ली है अपने रहनुमाओं की कि आपका मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं, इस हद तक उन्होंने कह दिया। और आप तो मेरी हिकमत अमली पे अमल भी नहीं है करते हैं। मामलात को नाजरीन आगे बढ़ाते हैं और इसके ऊपर बात करने के हवाले से एक बिलावल साहब का पहले मेरा ख्याल है स्पॉट ज़रूर हम चला लें, क्योंकि वो उन्होंने जो बात की है, जैसे हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि नून लीग से ज़्यादा इसमें बिलावल साहब अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और शायद नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब पहले तो इतने नहीं थे इसमें अग्रेसिव या एक्टिव, लेकिन बिलावल साहब को देखते देखते शायद उन्होंने भी कहा कि अब मुझे भी थोड़ा इसमें एक्टिव होना पड़ेगा और थोड़ा अग्रेशन दिखाना पड़ेगा। तो लिहाजा मियाँ साहब इज़ एक्सपेक्टेड टू अराइव इन इस्लामाबाद, क्योंकि वो भी इस इजलास में मौजूद होंगे। बिलावल साहब ने अपने जो अज़म का इजहार दोबारा से किया है, एक बड़े ख़तरनाक अल्फाज के साथ भी उन्होंने किया है। अपोजिशन के लिए उन्होंने ख़तरनाक अल्फाज उनके हिसाब से होने चाहिए। सुनिएगा उन्होंने कल क्या कहा है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कह रहा हूं कि ये रास्ता पे हमें मजबूर ना करे कि हम इस रास्ता के तहत चले। इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा। मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। नाजरीन, ब्रूट फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है।